नेहरू को कोसते कोसते मोदी आज खुद को विश्वगुरु बनाने की राह पर इतने आगे निकल आए कि अब वे उसी गढ़ी हुई परंपरा का हिस्सा बन चुके हैं। किसी और को दोष देकर जवाबदेही से बचना। फर्क बस इतना है कि जहां मोदी नेहरू को कोसते रहे, वहीं अब चुनाव आयोग सीसीटीवी को कोस रहा है। देश अमृतकाल की दौड़ में बताया जा रहा है, लेकिन इस दौड़ में लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाने वाला आयोग पारदर्शिता और जवाबदेही से मुंह चुराता दिखता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। भारत का लोकतंत्र इस समय जिस गहरी विडंबना से गुजर रहा है, उसकी जड़ में दो ही बातें हैं: अतीत को दोष देना और वर्तमान की जवाबदेही से भागना। नरेंद्र मोदी जब मंच से बार बार कहते हैं कि नेहरू ने गलती की थी, तो यह असल में अपनी तमाम असफलताओं का ठीकरा इतिहास के एक ऐसे पात्र पर फोड़ने की कवायद होती है जो अब इस दुनिया में है ही नहीं और खुद का बचाव नहीं कर सकता। और जब चुनाव आयोग आज यह कहता है कि मतदान केंद्रों या मतगणना स्थलों पर लगे सीसीटीवी फुटेज जनता को नहीं दिखाए जा सकते क्योंकि इससे मतदाता की गोपनीयता टूट जाएगी, तो यह तर्क न सिर्फ खोखला है, बल्कि यह पूरा खेल उजागर कर देता है कि अब तक लगाए गए करोड़ों कैमरे जनता को पारदर्शिता देने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ दिखावे और धोखे के लिए थे। इस तरह देखें तो मोदी और आयोग दोनों एक ही रास्ते पर निकल चुके हैं। एक इतिहास पर दोष डालकर बचता है, तो दूसरा तकनीक को बहाना बनाकर। नेहरू पर आरोपों की पूरी राजनीति कोई नई नहीं है। मोदी ने अपने 10 साल के शासन में सबसे ज्यादा जिस नाम का इस्तेमाल किया, वह नेहरू था। उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि कश्मीर समस्या की जड़ में नेहरू की गलतियां थी। धारा 370 उनकी भूल थी जिसने दशकों तक देश को बांध रखा। उन्होंने बार बार कहा कि तिब्बत पर चीन का कब्जा नेहरू की कमजोर विदेश नीति का नतीजा था। 1962 की हार को उन्होंने बार बार याद दिलाकर इसे नेहरू की हिमालयी भूल कहा। हाल ही में इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह तक कह दिया कि नेहरू ने बिना संसद को बताए पाकिस्तान को भारत के पानी पर अधिकार दे दिया और यह देश के साथ धोखा था। मोदी ने संविधान पर भी हमला किया और कहा कि नेहरू गांधी परिवार ने संविधान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। कई बार मोदी ने आरक्षण का मुद्दा भी उठाया और कहा कि नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी आरक्षण के खिलाफ थे। संसद में मोदी ने दस्तावेज लहराकर कहा कि यह सब लिखित रूप में है, लेकिन जब इन आरोपों की जड़ में जाकर देखा जाए तो ज्यादातर खोखले साबित होते हैं। धारा 370 केवल नेहरू का निर्णय नहीं था, इसमें पटेल, शेख अब्दुल्ला और तत्कालीन गवर्नर जनरल तक शामिल थे। तिब्बत का मसला अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति में उलझा हुआ था और आज तक कोई भी सरकार इसे हल नहीं कर पाई। इंडस वाटर ट्रीटी संयुक्त राष्ट्र के दबाव और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा थी और आज तक कोई भी सरकार इसे खत्म करने की हिम्मत नहीं दिखा सकी। आरक्षण का विरोध नेहरू ने नहीं, बल्कि उस दौर की प्रशासनिक और सामाजिक चुनौतियों ने जन्म दिया था और संविधान को सबसे ज्यादा मजबूत करने वाले संस्थान और कानून भी कांग्रेस के ही समय में बने। लेकिन यह सच्चाई जनता के सामने रखना मोदी के लिए कभी मुफीद नहीं रहा। उनके लिए नेहरू सबसे आसान हथियार थे, अतीत के नाम पर वर्तमान से ध्यान भटकाने का सबसे शानदार तरीका। तो उसी राह पर बात करते हैं सीसीटीवी पर। भारत में इसका इस्तेमाल 1990 के दशक में शुरू हुआ। मॉल, होटल और निजी सुरक्षा में कैमरे लगे। 2000 के बाद रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, ट्रैफिक सिग्नल और अदालतों तक फैल गए। धीरे धीरे चुनाव आयोग ने इन्हें अपनाया और कहा कि मतदान केंद्रों और मतगणना स्थलों पर कैमरे लगाए जाएंगे। यह जनता को विश्वास दिलाने का बड़ा वायदा था कि अब कोई भी गड़बड़ी कैमरे की आंख से नहीं बच पाएगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में आयोग ने करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान बताया, जिसमें सुरक्षा और कैमरे की व्यवस्था भी शामिल थी। 2019 में खर्च और बढ़ा, हर राज्य में हजारों कैमरे लगे। 2024 के चुनाव में तो दिल्ली जैसे छोटे राज्य में भी करोड़ों रुपए सिर्फ लाइव वेबकास्टिंग और सीसीटीवी पर खर्च किए गए। जनता से वादा किया गया कि अब लोकतंत्र और पारदर्शी होगा, लेकिन आज जब विपक्ष और नागरिक समाज मांग करते हैं कि इन फुटेज को सार्वजनिक किया जाए, तो आयोग अचानक गोपनीयता की दुहाई देता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि क्या हम बहनों और माताओं के फुटेज सार्वजनिक कर दें? यानी उन्होंने गोपनीयता का इतना बड़ा मुद्दा दिया कि कैमरे का पूरा मकसद ही संदिग्ध हो गया। असल में कैमरा कभी भी यह नहीं दिखा सकता कि किस मतदाता ने कौन बटन दबाया।
यह सिर्फ यह दिखाता है कि मतपेटी कहाँ रखी गई, ईवीएम मशीनें कहाँ से आई और कैसे गई, मतगणना के दौरान कौन अंदर गया और कौन बाहर आया। यह सब दिखाना मतदाता की गोपनीयता नहीं तोड़ता, बल्कि पारदर्शिता बढ़ाता है। लेकिन आयोग यही चीज जनता से छुपाना चाहता है। अब सवाल यह उठता है कि इतने करोड़ों रुपए खर्च किस लिए हुए। जनता की जेब से निकले पैसे कैमरे लगाने पर लगे, लेकिन जनता को उनका सच दिखाने का हक नहीं मिला। अगर वोट चोरी हुई है तो कैमरे जानते हैं, अगर ईवीएम बदली गई है तो कैमरे ने देखा है, अगर गिनती में धांधली हुई है तो कैमरे उसकी गवाही दे सकते हैं। लेकिन जब आयोग खुद ही कहे कि फुटेज नहीं दिखाएंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि कैमरे जनता के प्रहरी नहीं, बल्कि सत्ता के पहरेदार हैं। 2014 से लेकर 2024 तक हर चुनाव में करोड़ों अरबों रुपए इन कैमरों पर खर्च किए गए, या यूं कहें कि फूंक दिए गए। लेकिन पारदर्शिता की गारंटी कहीं नहीं दिखती। यह जनता के साथ सीधा धोखा है। यह खर्च व्यर्थ नहीं बल्कि अपराध है। सवाल उठता है कि इस खर्च का हर्जाना कौन देगा। जनता क्यों अपनी गाढ़ी कमाई ऐसे सिस्टम पर खर्च करे जो उसे जवाबदेही ना दे। अगर आयोग कैमरों को पारदर्शिता का औजार नहीं बल्कि गोपनीयता की आड़ बना देता है, तो इस धोखे का हिसाब आयोग और सरकार को ही देना होगा। नेहरू पर आरोप लगाना आसान है, क्योंकि वह जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है। लेकिन आज की गलतियों को कौन मानेगा। मोदी कहते हैं कि नेहरू ने गलती की थी, लेकिन आज जो गलती हो रही है उसका बोझ कौन उठाएगा। जवाब सीधा है, चुनाव आयोग और उसकी सीसीटीवी व्यवस्था। क्योंकि आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी गलती यही है कि पारदर्शिता का नाम लेकर जनता से पैसा लिया गया और फिर उसी पारदर्शिता को बंद दरवाजों के पीछे कैद कर दिया गया। लोकतंत्र में गलती छिपाने से नहीं, स्वीकार करने से सुधरती है। लेकिन जब गलती का नाम ही सीसीटीवी बन जाए, जब आयोग खुद ही कैमरों को जनता की नजरों से दूर रखे, तो यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है। नेहरू की गलतियों का हवाला देकर वर्तमान की गलतियों को नहीं ढका जा सकता। आज लोकतंत्र की असली गलती यही है कि जनता के भरोसे को कैमरों और आयोग की मिलीभगत ने धोखा दिया है। इतिहास की गलतियों से ज्यादा खतरनाक वर्तमान की गलतियां हैं, क्योंकि इतिहास से सबक लिया जा सकता है, लेकिन वर्तमान की गलतियां पूरे आने वाले भविष्य को ही नष्ट कर देती हैं। और आज की गलती यही है कि करोड़ों का खर्च करके कैमरे लगाए गए, लेकिन जनता को न पारदर्शिता मिली न न्याय। इसका हर्जाना आखिर कौन देगा। जनता पहले ही भुगत चुकी है। अब जिम्मेदारी सीधे चुनाव आयोग और सत्ता में बैठे नेताओं की है। जय हिंद, जय भारत।